मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 7 अगस्त 2021 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी के और रिलेटेड फैक्ट। तो आप लास्ट तक बने रहिए। ये सेशन डेली 6 बजे आता है, तो डेली सुबह आप 6 बजे मॉर्निंग में ये सेशन देख लेते हैं तो बहुत ही बेटर होगा आपके लिए। आपकी पूरा दिन जो है बेहतरीन तरीके से बीत जाएगा साथियों। अगर आप डेली ये सेशन फॉलो करते हैं तो सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तरीके से आप तैयार हो जाएंगे साथियों, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स के लिए सेशन महत्वपूर्ण होता है। चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी जीडी जो एग्जाम होने वाला है, यूपीएसआई हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, या फिर यूपी टेट, या फिर स्टेट पीएससी से भी रिलेटेड कोई एग्जाम हो, तो आपको यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे साथियों। तो अब ये सेशन डेली फॉलो करें साथियों। अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं, अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो अपने साथियों को जरूर जोड़ेंगे साथी। चलिए आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में ट्राइफेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। साथियों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में ट्राइफेड ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या होगा? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये चीज़ याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। तो 6 अगस्त को इन्होंने अपना 34वां यानी कि 34th नंबर का स्थापना दिवस मनाया है। याद रखेंगे साथियों। अब इसका स्थापना दिवस कब हुआ था स्थापना, तो आप डायरेक्ट 2021 है तो इसमें से आप 34 माइनस कर सकते हैं, तब भी निकल जाएगा। अन्यथा डायरेक्ट याद रखेंगे 6 अगस्त 1987 को दोस्तों ट्राइफेड का स्थापना हुआ था। दोस्तों ट्राइफेड का मतलब आपने अभी सुना है ट्राइबल। ट्राइबल यानी कि जनजाति मंत्रालय के जो हमारे मंत्री हैं उनका नाम क्या है? अर्जुन मुंडा। साथियों याद रखेंगे, बहुत सारे मंत्रियों का मतलब 15 से 20 मंत्रियों का फेर बदल हुआ है। दोस्तों इसका सेपरेट वीडियो एक जा चुका है, अगर आप लोग देख लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो जाएगा। जैसे पहले रेलवे मंत्री कौन थे? आपके पीयूष गोयल थे, लेकिन अभी हाल ही में कौन है दोस्तों? अश्वनी वैष्णव आपके रेलवे मंत्री हैं साथियों। अभी फिलहाल में जो आपके रेलवे मंत्री थे उनको क्या बना दिया गया है साथियों? कपड़ा मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय उनको दे दिया गया है। दोस्तों प्रहलाद जोशी के पास कोयला मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय चला गया। पहले पेट्रोलियम मंत्रालय साथियों किसके पास था तो बता देंगे, आपके धर्मेंद्र प्रधान जी के पास था। दोस्तों याद रखेंगे, अब धर्मेंद्र प्रधान जी के पास जो शिक्षा मंत्रालय चला गया है। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत सारे फेरबदल हुए हैं। अगर आप सारा वीडियो देख लेते हैं ट्रिक के माध्यम से, 6 मिनट का सिर्फ वीडियो है, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी मात्र कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही मिनटों में आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे अगर और बात करें साथियों, अभी हाल ही में जो आपके किरण रिजिजू थे साथियों, वो आपके पहले खेल मंत्रालय से रिलेटेड थे, लेकिन अभी उनको कानून मंत्रालय दे दिया गया है साथियों। और आपके जो खेल मंत्रालय हैं दोस्तों, अनुराग ठाकुर के पास चला गया है। ये बात याद रखेंगे जो आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में एस यानी कि उर्फ बाबू नारायण, एस का मतलब हो गया सूरदास में शंकर सुब्रमण्यम यानी कि बाबू नारायण का निधन हो गया। यह कौन थे दोस्तों? इनका निधन हो गया है दोस्तों, एक ओलंपियन थे। याद रखेंगे ओलंपियन। अभी हाल में आपको पता है दोस्तों 2020 का टोक्यो ओलंपिक कहाँ पे हो रहा है? 2021 में हो रहा है साथियों। कहाँ पे हो रहा है? टोक्यो, जापान के टोक्यो में हो रहा है साथियों। जापान के टोक्यो में हो रहा है दोस्तों। ओलंपिक की शुरुआत 1986 से हुआ था, सॉरी 1886 से हुआ था साथियों। याद रखेंगे 1886 से हुआ था। बेहतरीन तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं साथियों। अगर बात करें, यह जो आपके शंकर सुब्रमण्यम जी थे यानी कि उर्फ बाबू नारायण, जिनका हाल ही में निधन हो गया 1956 से लेकर 1960 में दोस्तों, ये ओलंपिक के दौरान भारत के गोलकीपर भी थे दोस्तों। ये फुटबॉल और बास्केटबॉल में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व भी इन्होंने किया था दोस्तों। भारत के सबसे विश्वसनीय गोलकीपरों में से एक इनका नाम भी आता है, साथ ही याद रखेंगे। दोस्तों राष्ट्रीय टीम की अगर बात करते हैं, राष्ट्रीय टीम के लिए उनके दशक के लंबे करियर में 1956 के ओलंपिक में भारत का चौथा स्थान इन्होंने ही दिलाया था साथियों। 1964 के एशियाई खेलों में भी भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। दोस्तों इनका नाम है शंकर सुब्रमण्यम यानी को उर्फ यानी कि प्यार से बाबू नारायण सब लोग बुलाते हैं। दोस्तों ये केरल के थे, केरल के पलक्कड़ जिले में इनका जन्म हुआ था साथियों। याद रखेंगे केरल के पलक्कड़ जिले में। दोस्तों याद रखेंगे क्योंकि केरल बहुत ही भारत का सबसे भव्य राज्य है, जो कि शिक्षा की दृष्टि से भी और लिंगानुपात की भी दृष्टि से बेहतरीन राज्य माना जाता है, क्योंकि शिक्षा वहाँ पर 100% हो चुका है। ये आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। 1964 में महाराष्ट्र के संतोष ट्रॉफी विजेता अभियान भी इन्हीं के हाथ में आया था, मतलब इन्हीं के हिस्से में आया था। ये चीज़ याद रखेंगे। जो तो माटुंगा जिमखाना और कैलटेक्स और टाटा स्पोर्ट्स क्लब,
के लिए अपनी उपस्थिति के दौरान नारायण मुंबई के स्थानीय सर्किट में एक स्टार भी बन गए थे दोस्तों, क्योंकि खेलते खेलते अचानक से इन्होंने कब फेमस हो गए इनको पता भी नहीं चला। नेक्स्ट, हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कितने सालों के बाद पहली महिला निदेशक मिली है साथियों? तो याद रखेंगे 100 सालों के बाद, 100 ईयर्स, आफ्टर 100 ईयर्स दोस्तों। इसके बाद मतलब 100 सालों के बाद इनको एक तरीके से कह लीजिए महिला महिला निदेशक मिली है। महिला निदेशक यानी कौन बनी है दोस्तों? डॉक्टर धृति बनर्जी। धृति दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है क्योंकि पहली महिला निदेशक बनी है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोस्तों, जिसमें कि जीव जंतुओं से रिलेटेड जो कि विलुप्त प्राय हैं या फिर जो भी हमारे यहाँ से उनकी जिनकी जनसंख्या कम हो रही है, जैसे जंतु भूगोल हो गया, पद विज्ञान हो गया, मालिक्यूलर हो गया, सिस्टमैटिक्स में शोध कर रही हैं, है ना। ये सब इनका शोध संस्थान अभी चल रहा है, किसका? धृति जी का। और इस वजह से इनको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का दोस्तों निदेशक बनाया गया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? बता देंगे कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित दोस्तों। जुलाई 1916 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। प्राणी सर्वेक्षण इसे बोलते हैं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को प्राणी सर्वेक्षण के भी नाम से जानते हैं। ये बात याद रखेंगे दोस्तों। द ग्लोरियस 100 वुमेन्स साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन इन GZSI, ये आप याद रखेंगे। बहुत ही बार ये एग्जाम में मतलब कि किसी न किसी एग्जाम में, क्या सारे एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न आएंगे, क्योंकि दोस्तों ये बेहद इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। दोस्तों लगभग 3 दशक के बाद 1949 में महिला वैज्ञानिकों की नियुक्ति करना शुरू कर दिया गया है भारत द्वारा। दोस्तों याद रखेंगे, इसके पहले जो है भारत नहीं नियुक्त करता था। जैसे आप अभी देख रहे होंगे आर्मी में भी महिलाओं की नियुक्ति होना स्टार्ट हो चुका है। तो जहाँ पर पहली महिला की बात होती है दोस्तों, वहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं और हमेशा बनेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न देखिएगा, हाल ही में किस देश के साथ भारत आपदा प्रबंधन में समझौता ज्ञापन लागू करेगा दोस्तों? बांग्लादेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश, भारत ने प्राथमिकता के आधार पर आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट, लचीलापन जिसे बोलते हैं, रिलीजियंस और समन यानी कि मिटिगेशन पर बांग्लादेश के साथ हाल ही में हस्ताक्षरित यानी कि MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के कार्यान्वयन पर जोर दिया है। दोस्तों बांग्लादेश ने आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने के नियंत्रण को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। CDRI राष्ट्रीय सरकारों यानी कि नेशनल गवर्नमेंट संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, जितने भी इसमें देश आते हैं, वो पक्षी विकास बैंकों और निजी क्षेत्र का एक गठन यानी कि एक गठबंधन है साथी, जिसका उद्देश्य है जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए नए और मौजूदा बुनियादी ढांचे के लचीलेपन को बढ़ावा देना। साथ ही याद रखेंगे, आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है दोस्तों, अगर पूछा जाता है बांग्लादेश के विदेश मंत्री कौन है, अगर हमारे भारत के विदेश मंत्री की बात करता है दोस्तों तो बता देंगे S जयशंकर के साथ बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमिन ने दोस्तों इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों के जो विदेश मंत्री थे, दोनों देशों के विदेश मंत्री की बैठक में यह MOU हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे बांग्लादेश की बात हुई है तो बांग्लादेश के जो इसमें PM हैं दोस्तों शेख हसीना के ही पिताजी थे शेख मुजीबुर रहमान, जिनके नेतृत्वकर्ता में बांग्लादेश को आज़ादी मिली 1971 में। दोस्तों बांग्लादेश के लिए भारत पूरे एक तरह से लोहा ले लिया था पूरे पाकिस्तान से। लगभग 91 से 93 हज़ार सैनिकों को बंदी बना लिया गया था। बाद में गिड़गिड़ाने पर पाकिस्तान के भारत को छोड़ना पड़ा और ये एक तरह से सैनिक समझौता होता है। हम किसी दिन इसको सेपरेट वीडियो में समझा देंगे। दोस्तों इसका कैपिटल क्या है बांग्लादेश का? बता देंगे ढाका है। मुद्रा यहाँ का दोस्तों टका है। दोस्तों बात करेंगे अगर इसमें राष्ट्रपति कौन है तो बता देंगे दोस्तों अब्दुल्ला हामिद हैं बांग्लादेश के। दोस्तों बांग्लादेश से भारत का बॉर्डर कितना शेयर होता है? बता देंगे 4096.7 किलोमीटर। पूरे भारत में जितने भी भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करने वाला दोस्तों बांग्लादेश है। साथ ही याद रखेंगे बांग्लादेश का निर्माण साथियों किससे हुआ है तो बता देंगे दोस्तों अवनति से हुआ है, यानी कि जो आपका गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है, इनके मिट्टी के भर देने से दोस्तों इनका निर्माण हुआ है। मतलब यह पूरा का पूरा मैदानी भाग है। दोस्तों ज्योग्राफी का सेशन में आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है साथियों? तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो शॉर्ट हम बनाएंगे, आप लोग उसको देखिएगा। लेकिन फिलहाल पे यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों कौन सा पुरस्कार है साथियों। आपको पता है दोस्तों खेल में सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता है। बस इसी का नाम बदलकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोस्तों क्या कर दिया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया जाएगा। अभी हुआ नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह कदम देश भर से पर्याप्त
कई अनुरोधों पर आधारित था। ध्यानचंद्र, जिनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, उनके नाम पर क्यों न कर दिया जाए दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों, जिन्होंने ओलंपिक में 3 पदक, 3 यानी कि पदक नहीं, 3 स्वर्ण पदक दोस्तों इन्होंने जीता था। याद रखेंगे, अगर आज के डेट में देखें 2020 में जो ओलंपिक दोस्तों हो रहा है, 2020 वाला ओलंपिक 2021 में जो हो रहा है टोक्यो में, अभी तक दोस्तों 2 सिल्वर और 3 दोस्तों रजत, 2 सिल्वर यानी 2 आपका रजत पदक और 3 जो है कांस्य पदक भारत द्वारा जीता गया। मतलब कि 130 करोड़ जनता में दोस्तों 5 पदक। अगर चीन की ही भी बात करेंगे तो लगभग 90 पदक, यानी कि 37 इसमें से दोस्तों केवल और केवल गोल्ड है। याद रखेंगे दोस्तों, भारत पूरे विश्व में 65वें स्थान पर आ रहा है गोल्ड, यानी कि पूरे मेडल जीतने में ओलंपिक में दोस्तों। याद रखेंगे, जैसे मीराबाई चानू हो गए दोस्तों रवि कुमार दहिया हो गए, और इस तरह हॉकी खिलाड़ी हो गए भारत के, इन्होंने आपका कांस्य पदक जीता है। इस तरह जैसे ही ओलंपिक खत्म होता है, 9 अगस्त को खत्म हो जाएगा, हम उस पर सेपरेट वीडियो एक बनाएंगे केवल और केवल ओलंपिक के बारे में, जिसमें सारी चीज़ें आपको पूरा कंबाइन करके दे देंगे, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। साथी याद रखेंगे, साथियों याद रखेंगे, खेल जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसकी शुरुआत हुई थी 1991 से 92 में हुआ था, जिसमें 25 लाख रुपए नकद दिया जाता है और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिससे कि ये पता चल जाए। अगर बात करें अगले साल, पिछले साल जो बीता है दोस्तों, उसमें पहलवान विनेश फोगाट को और रोहित शर्मा को, और कप्तान जो हॉकी टीम की कप्तान, महिला कप्तान है रानी रामपाल को, यह पुरस्कार दिया गया था। साथ ही याद रखेंगे दोस्तों, सबसे पहले प्राप्तकर्ता शतरंज में विश्वनाथन आनंद को दिया गया था दोस्तों खेल रत्न पुरस्कार, ये भी बात याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट कितना किया है साथी। दोस्तों रेपो रेट जो होता है, रिवर्स रेपो जो होता है, इसका एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, शॉर्ट आप देख लीजिएगा। जो भारतीय आरबीआई के गवर्नर हैं साथियों, शक्तिकांत दास जी 25वें नंबर के दोस्तों, याद रखेंगे, और 4 डिप्टी गवर्नर हैं। हम इसके बारे में, आरबीआई के बारे में जितनी बार बताए हैं आपको दोस्तों, बहुत बार बताया गया है। अगर आपको याद है बातें तो आप वीडियो को अभी पॉज करेंगे और सारी बातें लिख डालेंगे, जो भी चीज़ बताई गई है। मुद्रा से रिलेटेड हो गया, कौन पहले गवर्नर थे, कौन फर्स्ट पीएम ऐसे जो रहे हैं पहले गवर्नर रहे हैं, भारतीय गवर्नर कौन से रहे हैं, सबसे पहले आरबीआई के गवर्नर कौन रहे हैं, यानी कितने एज होती है, कितने रुपए दिया जाता है आरबीआई के गवर्नर को, इसमें इसका लोगो क्या है साथियों, सब कुछ आपको बताया गया है। तो आप वीडियो पॉज करेंगे हमारे कहने से, जब तक आपके सामने स्टूडेंट वर्ड लगा है साथियों, तब तक आप रिवीजन करने की आदत नहीं छोड़ेंगे। यही आपके लिए सबसे फ़ायदेमंद होगा, यही आपको अपने एम तक ले जाएगा साथी। चाहे आप जिस भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो, बड़े से बड़े छोटे से छोटे, जो चीज़ें आपको आती हैं उसको ज़रूर लिखने की कोशिश किया करिए दोस्तों, जो आपको स्ट्रॉन्ग बना देगी, आपके माइंड को बूस्ट करेगा, वही चीज़ याद रखेंगे साथियों। दोस्तों आरबीआई ने रेपो रेट कितना तय किया है तो बता देंगे दोस्तों, इसमें कोई गिरावट नहीं किया है, ना ही कोई बढ़ोतरी किया है। इसको पहले भी 4% था, अभी भी 4% है रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब दोस्तों, जो भारतीय जितने बैंक हैं, जैसे कि जो वाणिज्य बैंक है 14 के 14 हो, वो भारतीय आरबीआई से, भारतीय नेशनल बैंक से जो उधार लेते हैं वह रेपो रेट पे दिया जाता है। रिवर्स रेपो रेट का मतलब दोस्तों, जो भारतीय जो वाणिज्य बैंक है वह खुद ब खुद आके अपने मतलब कि खुद अपने पैसे को लाकर आरबीआई में जमा करते हैं, उसे बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। 3.35% दोस्तों याद रखेंगे। दोस्तों अगर बात करेंगे, अगर हम आपको सीमांत स्थायी सुविधा दर की बात करें 4.25% है। बैंक दर कितना है तो 4.25% है अभी फिलहाल में। सीआरआर कितना है दोस्तों 4% है, और एसएलआर कितना है दोस्तों 18% है। ये सारी बातें आप नोट कर लेंगे, हम किसी एक वीडियो में सेपरेटली आपको यह समझा देंगे साथ में, क्योंकि यह इकोनॉमिक्स का सारा टर्म है। देखिए नेक्स्ट, हाल ही में भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031 तक कितने मेगावाट पहुंचने की उम्मीद है साथियों, बता देंगे 22,480 मेगावाट। 22,480 मेगावाट पहुंचने की उम्मीद है साथियों। यह अभी हाल ही में खुलासा हुआ है। 2031 तक भारत की जो परमाणु ऊर्जा क्षमता है दोस्तों, कितना बढ़कर हो जाएगा, 22,480 हो जाएगा। ये बात याद रखेंगे दोस्तों। तो भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता मौजूदा समय में कितना है तो बताएंगे 6,780 मेगावाट है। तो देखने को देख लेते हैं कितना ज़्यादा है, मतलब कि लगभग 18, मतलब कि 16,000 बढ़ोतरी करना है, लगभग की बात कर रहे हैं, 16,000 बढ़ोतरी करना है 2031 तक साथी। याद रखेंगे वर्तमान में 6,780 मेगावाट है दोस्तों की कुल क्षमता को 22 रिएक्टर प्रचालन में है। ये 22 रिएक्टर द्वारा इतना हमको मिल रहा है दोस्तों, मतलब कि रिएक्टरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। एक रिएक्टर KAPP 3 को 10 जनवरी 2021 को ग्रिड से जोड़ा गया था साथियों, जिसमें कि 700 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई थी। इस तरह बहुत सारे मेगावाट को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमको लगभग 8,000, 9,000, 10,000 इस तरह मिलने के उपलक्ष्य में, मतलब लगभग 16,000 हो जाएंगे 2031 तक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है साथियों, बता देंगे। हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों जेसिंडा अर्डेन, सॉरी हसन रूहानी नहीं, इब्राहिम राइसी को चुना गया था दोस्तों। याद रखेंगे जो जेसिंडा अर्डेन है दोस्तों, यह न्यूजीलैंड की
यह न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति हैं। लेकिन जो हसन रूहानी दोस्तों ये पहले ईरान के थे, लेकिन अभी हाल में यह दोस्तों इनके जगह पे इब्राहिम राइसी आ गए। दोस्तों अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कितना ज़्यादा अमेरिका द्वारा प्रेशर किया जा रहा है कि तेल का व्यापार कोई न करे ईरान से। इस स्थिति में इनका आना बहुत बड़ी बात है। याद रखें दोस्तों, अगर ईरान की बात हुई यहाँ पे, ईरान का आपको कैपिटल पता होना चाहिए। क्या आपको दोस्तों, रोम है, ईरान का कैपिटल रोम है। दोस्तों याद रखेंगे ईरान का मुद्रा हाल ही में चेंज हुआ था जिसका नाम है टोमान। याद रखेंगे दोस्तों, टोमान नाम है। ये बात आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है, साथियों बता देंगे। हिरोशिमा दिवस दोस्तों 6 अगस्त को मनाया गया है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो हमारी सेकेंड वर्ल्ड वार था 1939 से लेकर 1944 तक चला था। इसी बीच में दोस्तों लगभग सारे देश सिलेंडर कर दिए थे, लेकिन जापान एक ऐसा देश था जो कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। लग रहा था कि पूरा विश्व विजेता बन जाएगा, लेकिन फिलहाल में एक ऐसा कांड घट जाता है कि जापान उठाकर किसी भी एक बेस पर, अमेरिका के बेस पर बम गिरा देता है और अमेरिका इसी में बौखला कर इसके हिरोशिमा और नागासाकी हिरोशिमा नामक स्थान पर 6 अगस्त को बम गिरा देता है और 9 अगस्त को दोस्तों नागासाकी पर बम गिरा देता है। याद रखेंगे दोस्तों, इसके पास अभी फ़िलहाल में 4 बड़े आइलैंड हैं, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्रम से लगाइए। तो जापान में दोस्तों सबसे पहले आपका कौन सा है दोस्तों, याद रखेंगे होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, क्रम से होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, ये दोस्तों क्रम से है, आप इसे याद रख लेंगे। जापान का कैपिटल दोस्तों याद रखेंगे, जापान का कैपिटल टोक्यो है। जापान में भी आपका ओलंपिक हो रहा है दोस्तों 2021 वाला, याद रखेंगे दोस्तों। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है दोस्तों, शीतकालीन 2022 में होगा, चीन में होगा दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करें जापान के पीएम कौन है तो ओसेहिडो सुगो, याद रखेंगे दोस्तों। जापान का करेंसी क्या है, येन है साथियों, याद रखिएगा, यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, कल का जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है यूटे सैटेलाइट, क्वांटम क्रांतिकारी रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट। तो अब आपने इसका आंसर दिया था ES से। अच्छा लगा। आज का क्वेश्चन अपडेट दोस्तों बताइएगा आप। हाल ही में भारतीय टीम ने ओलंपिक में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। भारतीय टीम ने ओलंपिक में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है दोस्तों, भारतीय टीम ने किस, यहाँ पर दोस्तों आप कर लीजिए, हाल ही में भारतीय टीम ने ओलंपिक में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है। किस में बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा हॉकी में किस देश को हराया गया है, साथ ही हॉकी कर लेंगे, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। भारतीय टीम ने हॉकी में ओलंपिक में किस देश को हराकर इन्होंने कांस्य पदक जीता है, आप लोग बताएंगे साथियों। अगर इसके बारे में जितना चीज़ें आप जानते हैं सब कुछ लिख डालिए साथियों। जो जैसे कि हॉकी के जो कैप्टन है, पुरुष हॉकी के जो कैप्टन है उसके बारे में बताइए, जितना जानते हैं, जितनी चीज़ें आप जानते हैं वो लिखा करिए, जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन होगा और आपको ज़्यादा दिन तक सारी चीज़ें याद रहेंगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगता है तो आप डेली सेशन को फॉलो करिए 6 बजे साथियों। दिन में मतलब कि 2-3 बार इसको देख लिया करिए, जिससे कि आपको दोबारा यह चीज़ें रिमाइंड करने की ज़रूरत ना पड़े और आपको एक ही बार में याद हो जाए। दोस्तों रटना नहीं होता है करंट अफेयर को, बस देखना सुनना होता है। सुन लीजिए 2 से 3 बार, आपको याद हो जाएगा खुद ब खुद। और यह हम नहीं कहेंगे, आप खुद बोलोगे कि हाँ मुझे याद हो गया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने साथियों को भी ज़रूर जोड़ेंगे, क्योंकि आपकी दोस्तों सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत कम है। हम यही आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ करेंगे दोस्तों, हम आपके सारे कंटेंट्स जैसे ज्योग्राफी दे रहे हैं, हिंदी दे रहे हैं, मैथ दे रहे हैं, आपको साइंस की क्लासेस 9 बजे आते हैं, तो सब कुछ हम आपको देंगे फ्री में बिल्कुल। लेकिन आप बशर्ते अपनी संख्या बढ़ाइए, बस यही हम आपसे विनती करते हैं दोस्तों। धन्यवाद।